तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि मैं 12th क्लास की प्लेलिस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। मतलब सेकंड बुक जो है 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं उसके मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आई हूँ। सो अगर आपने अभी 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को पक्का नहीं किया है और आपको उसका सोल्यूशन नहीं पता, तो आप ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। और इससे पहले भी मैं 6 और 4 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो लेकर आई हूँ। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सो 2025 और 6 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर पढ़िए अगर आपका रिसेंट में एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का। तो जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये 6 मार्क्स का हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना अगर आपका एग्जाम है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज का हमारा क्वेश्चन है, पंडित नेहरू की विदेश नीति की विशेषताएं लिखिए। अर्थात जो पंडित नेहरू है, उनकी विदेश नीति क्या थी और उसकी क्या विशेषता थी। आपको पता होगा कि भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी समस्या आई कि कैसे देश का आर्थिक विकास हो। इसलिए जो पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई कि कौन कौन सी विदेश नीति की विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले पंडित नेहरू की विदेश नीति जो थी, वो गुट निरपेक्षता पर आधारित थी। आपको पता ही होगा कि भारत क्या है, एक गुट निरपेक्ष देश है। क्योंकि पंडित नेहरू की विदेश नीति का पहले उद्देश्य क्या था कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया जाए। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। आपको पता ही है कि भारत क्या है, एक गुट निरपेक्ष देश है। नेहरू जी ने कहा जहां तक संभव हो हमें इन शक्ति गुटों से दूर रहना होगा। अर्थात हम जो ये शक्ति गुट बने हैं, उनसे हम दूर रहेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र नीति बनाना, अर्थात अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। जैसा कि आपको पता है कि एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था और दोनों ही गुटों में युद्ध चल रहा था। तो भारत ने स्वतंत्र होते ही सबसे पहले गुट निरपेक्षता की नीतियों को अपनाया। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि पहले ही वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार हो चुका था। तो इसलिए पंडित नेहरू की विदेश नीति का पहला महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? गुट निरपेक्षता। अर्थात हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना ही अमेरिका के गुट में शामिल होंगे और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, अर्थात हम अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से वहन करेंगे और किसी के दबाव में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। किसी भी गुट में शामिल ना होना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप तटस्थ हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है, इसे विश्व शांति का शत्रु मानता है। और जो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है, इसे विश्व शांति के लिए शत्रु मानता है। भारत ने गुलाम देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था नेहरू की विदेश नीति का? सबसे पहले है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और सेकंड था उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद बहुत ज्यादा व्यापक था, उसका विरोध किया, क्योंकि भारत खुद भी ब्रिटिश शासन का काफी टाइम तक गुलाम रहा। तो वो जो ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है, इनका विरोध करता है। अर्थात कोई भी देश किसी को गुलाम नहीं बना सकता, इसका उन्होंने समर्थन किया है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है जाति रंग भेदभाव नीति के विरोध। भारत ने सदैव इसका विरोध किया है और जाति बंधन को समाप्त करने का प्रयास भी किया है। अर्थात भारत ने सदैव सोचा है कि जाति रंग भेदभाव जो हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए और जाति बंधन को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। पर राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या जो है, अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखें तो अभी भी बहुत जगह बनी हुई है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। भारत ने एशिया के साथ साथ अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। अर्थात नेहरू की जो विदेश नीति थी, उसकी फोर्थ विशेषता क्या है कि भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करे। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है एशिया अफ्रीका देशों का संगठन। आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एशिया और अफ्रीका देशों को संगठित करने का प्रयास किया। नेहरू की विदेश नीति की एक विशेषता यह भी थी कि उन्होंने जो एशिया और अफ्रीका के देश थे, उनको संगठित करने का प्रयास किया, ताकि वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो सके। ठीक है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को महत्व देना। नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित हो, युद्ध समाप्त हो। इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व दिया।
विश्व शांति को स्थापित करने और युद्धों को रोकने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरह से भारत ने फॉलो किया। इसके साथ हमारा 7वां पॉइंट है राष्ट्रमंडल की सदस्यता। आपको पता है कि भारत ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार करा। इससे जो है विदेश नीति पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। इसी के साथ साथ भारत ने पंचशील सिद्धांतों को दिया, अर्थात 5 सिद्धांतों को दिया। जैसे आपको पता हो कि भारत और चीन के बीच जो है पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुआ। 8th पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय सहयोग। 1985 में जो है सार्क नामक एक संगठन बना, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के नाम से जाना जाता है। भारत इसका मेन लीड था, पर भारत ने कभी भी जो है अपना कब्जा या अपना प्रभुत्व नहीं जमाया है। मतलब भारत जो है सभी देशों के साथ मिलजुल कर रहता है। ठीक है, तो भारत का मेन उद्देश्य क्या था विदेश नीति का, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और राजनीतिक आर्थिक समस्याएं खत्म हो, अर्थात सभी देश मिलजुल कर कार्य करें। ठीक है, तो ये पंडित नेहरू की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसका आंसर आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप ऐसे पूरा लिख देते हैं ना, तो आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। और ये मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करे थे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ पंडित नेहरू की जो विदेश नीति थी उसकी क्या विशेषता थी। सबसे पहले उन्होंने गुट निरपेक्षता को अपनाया। सेकंड क्या थी, साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद था, अर्थात जो ब्रिटिश शासन कर रहा था, उसका विरोध किया। थर्ड पॉइंट है जाति रंग भेदभाव की नीति का विरोध किया उन्होंने। इसी के साथ अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने पर जोर दिया कि हमें अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एशिया अफ्रीका देशों का संगठन तैयार करा, ताकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कार्य कर सकें। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व दिया, और इन्होंने जो है जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है शांति स्थापित करने की, उसको भी महत्व दिया। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता, पंचशील सिद्धांतों को भारत ने स्वीकार करा। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 1985 में दक्षेश का जन्म हुआ, और भारत जो है इसमें मेन लीड कर रहा था, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि पंडित नेहरू की विदेश नीति के मूल तत्व क्या थे, अर्थात उनकी क्या विशेषताएं थी, भारत ने इसे क्यों अपनाया। सो अगर आपके एग्जाम में ये 6 मार्क्स का आया ना, तो मैं होप कर सकती हूँ कि आपका आंसर बहुत ही अच्छे से आप लिखोगे। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, और ऐसे ही खूब सारा प्यार दीजिए व्यू पॉलिटिकल को। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा अच्छा मटेरियल लाऊंगी। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, या आप 12th क्लास के हैं, या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, या फिर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, एमपीएस के स्टूडेंट हैं, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट करें। और आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू।